ये भी यूनिट 3 की टॉपिक है, डिज़ाइन ऑफ पाइल कैप। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा पूछता हूँ मैं, एन आरसीसी कैरिंग 2500 किलोमीटर is supported by 4 piles, each of size 300 mm by 300 mm. The piles are spaced at 1 meter center to center as shown. ये डायग्राम भी दे दिया हुआ है. Size of the column is 600 by 600 mm. Design pile cap. तो ये दो क्वेश्चंस अलग अलग है. डिज़ाइन ऑफ पाइल अलग रहता और डिज़ाइन ऑफ पाइल कैप अलग रहता. पाइल कैप का मतलब ये जैसा अभी 4 पाइल्स अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो 4 पाइल्स के ऊपर से कैप प्रोवाइड करना है अपने को. कैप इसको बोलते हैं. तो ठीक है, कैप प्रोवाइड करना है, इसको डिज़ाइन करो वरना. ठीक है, अपन क्या करना है, जब डिज़ाइन करने से पहले इसको अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे कैप्स को वर्टिकल बीम्स या हॉरिजॉन्टल बीम्स के वैसा अज्यूम कर ले रहे हैं इसको. ये एक बीम और ये एक बीम, हालांकि ये पाइल कैप है, ये पाइल्स के ऊपर अपन कैप लगा रहे हैं, उसको अपन बीम्स के वैसा डिज़ाइन कर ले रहे हैं. जैसा कि अगर इसको मैं ABCD बोला तो ये AB एक बीम हो गया, क्योंकि ये पाइल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं अपन, और CD भी एक बीम हो गया, ये भी अपन पाइल के ऊपर फिक्स कर रहे हैं. पाइल कैप बीम के जैसा डिज़ाइन कर रहे हैं. अब स्टेप 1 क्या है बोले तो लोड्स ऑन ईच पाइल. ठीक है, लोड ऑन ईच पाइल. और टोटल लोड दिया हुआ था, कितना दिया, 2500 ने अपने को यहाँ पर टोटल लोड दे दिया हुआ है 2500. अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में लोड फ्रॉम कॉलम, टोटल लोड दे दिया कॉलम से, क्योंकि कॉलम ऊपर आता है. ये पाइल्स क्या है, ये फाउंडेशन में रहते हैं, ये पाइल्स, कॉलम इसके ऊपर है. तो अपने को जो है कॉलम से जो लोड पड़ रहा, अब पाइल्स पे कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो अपने को डालना है. तो कॉलम का जो लोड है 2500 किलो न्यूटन टोटल लोड है ये. ठीक है, कॉलम का लोड. अब इसको अपन क्या कर रहे हैं, बताओ, डेड लोड भी एज्यूम करना पड़ता है अपन, तो अपन क्या कर रहे हैं 5% एज्यूम कर ले रहे हैं 2500 का. तो ये हो गया 125 किलो न्यूटन. टोटल लोड कितना हो गया, 2625 किलो न्यूटन हो गया टोटल लोड. अब ये लोड ऑन ईच पाइल, लोड ऑन ईच पाइल बोले तो ये जो जितना भी लोड आया अपने को 2625 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पाइल्स अपन कर दिए, तो अपने को आ गया लोड ऑन ईच पाइल. ठीक है, ये अपने को लोड आ गया. अब उसके बाद अपन जो है पाइल्स को जो है, जो पाइल्स के कैप्स थे उन लोगों को जो है बीम्स अज्यूम कर लिए थे. तो अपने को बीम का कैसा डिज़ाइन करते हैं, सेम वैसा ही डिज़ाइन करना है. अब जैसा कि यहाँ पर क्या है, अब W क्या है, लोड ऑफ कॉलम है, लोड ऑन कॉलम, कॉलम पे कितना लोड पड़ रहा. ठीक है, और W/4 बोले तो लोड ऑन ईच पाइल. मैं W/4 इसलिए लिखा, हमेशा W/4 न लेना रहता, W/4 जितने भी नंबर ऑफ पाइल्स दिया हुआ है वो हिसाब से लिखना रहता है, नंबर ऑफ पाइल्स के हिसाब से लिखना रहता. ठीक है ना. तो बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता, W/4 इंटू L/2. तो ये फॉर्मूला बन जाता WL/8. ठीक है, ये नंबर ऑफ पाइल्स अगर 6 है तो यहाँ पे 6 डाल देना, यहाँ पे 6 हो जाता, बस इतना ही फ़र्क आता, दूसरा फ़र्क ना रहता फिर भी. ठीक है, अब ये W जो है अपने को जो स्टार्टिंग में टोटल लोड जो अज्यूम करे थे अपन 2625, ये जो लोड लिए थे वो लोड लेना पड़ता W इंटू अपने पास L नहीं है /8. लेकिन मालूम करना है अपने को बेंडिंग मोमेंट. L फाइंड करने के लिए अपन को करना क्या है, जो पीछे जो डायग्राम था अपने में, ठीक है, ये जो डायग्राम क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया हुआ था, मैं फिर से ला रहा हूँ डायग्राम. ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बीच में कॉलम है, यहाँ पे 4 पाइल्स दे दिया उन्हें. ये पाइल्स नीचे है, कॉलम ये 4 पाइल्स के ऊपर है. ठीक है, अब इन दोनों की स्पेस, हर पाइल की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्वेश्चन में मेंशन कर दिया 1 मीटर बोल के स्पेसिंग मेंशन कर दिया उन्हें. अब 1 मीटर की स्पेसिंग मेंशन करा उन्हें, तो अपन जो है ये एज्यूम कर सकते हैं, ये ट्राइंगल एज्यूम कर ले रहे हैं इसको. ठीक है, ये ट्राइंगल एज्यूम कर रहे हैं. ये ट्राइंगल जो एज्यूम करे अपन, ये ट्राइंगल एज्यूम कर लिया. ये स्पेसिंग 1 मीटर है, ये स्पेसिंग भी सेंटर टू सेंटर 1 मीटर रहती. अपने को ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो ये डिस्टेंस कैसा आता, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता. हाइपोटेन्यूज वो डाल के पाइथागोरस थ्योरम से अगर अपन निकाले तो ये डिस्टेंस आ रहा है अपने को √2 आ रहा है ये डिस्टेंस. ठीक है, √2. ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई L की वैल्यू, ये वैल्यू मालूम करना था अपने को, √2 आ गई अपने को L की वैल्यू.
अब ये √2L की वैल्यू ले जाके यहाँ पर L में अगर सब्सटीट्यूट कर दिया अपन तो अपने को आ जाता बेंडिंग मोमेंट, वो आ रहा अपने को 464 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको फैक्टर्ड अगर अपन बनाएंगे तो 1.5 इंटू 464 हो जाता है फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट के लिए, तो इसकी वैल्यू है 696 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट जैसा बीम में अपन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अब पाइल कैप को अपन बीम के जैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पहले बेंडिंग मोमेंट मालूम कर लिया अपन, उसके बाद अपने को जो है मालूम करना है डेप्थ ऑफ द बीम। तो डेप्थ मालूम करने के लिए अपना वही फॉर्मूला MU इज इक्वल्स टू 0.138 SCK/BD²। अपने को बी न मालूम है, अगर क्वेश्चन में दे दिया तो ठीक है, नहीं तो विड्थ जो है इसको कैसा अज्यूम करना, विड्थ ऑफ द बीम अज्यूम करना है, तो सेम विड्थ ऑफ बीम इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ कॉलम लेना, ठीक है। तो अपने को विड्थ ऑफ कॉलम दिया हुआ है 600 mm, तो अपने को बी की वैल्यू आ जाती है MU कितनी है अपने को 699 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू 0.138 इंटू 20 इंटू बी की वैल्यू है 600 इंटू डी अपन मालूम कर रहे हैं D², ठीक है। ये विड्थ ऑफ बीम वो तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पाइल कैप को अपन बीम के जैसा डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब पाइल कैप कैसा भी जो ऊपर जो जाके फिक्स हुआ तो उसकी विड्थ भी अपन जो है सेम कॉलम के जैसे ज्यूम कर लिए हुए, क्योंकि जब अपन डिज़ाइन करते तो कॉलम के ऊपर से पास होते हुए आ रहा है ये पूरा पाइल कैप, इसलिए अपन सेम मतलब की विड्थ है बल्कि अपन इसलिए विड्थ ऑफ द बीम इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द कॉलम अज्यूम कर लिए। इससे अपने को डी की वैल्यू आ गई 650 mm, ठीक है। डी आ जाती वो कवरिंग वो जो भी प्रोवाइड कर रहे कैपिटल डी मालूम कर लिए अपन। नेक्स्ट स्टेप है एरिया ऑफ स्टील, ये भी आसानी से आ जाता है MU इज इक्वल्स टू 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू D माइनस 0.2 XU मैक्स। इससे भी AST निकाल लिए अपन, ठीक है, AST निकाल लिए। उसके बाद वो 16 mm डाया, जो जितना भी AST आ रहा है वो हिसाब से नंबर ऑफ बार्स भी अपन जो है प्रोवाइड कर लिए। लास्ट स्टेप है इसमें चेक फॉर 2-वे शेयर, पंचिंग शेयर अपन चेक कर रहे हैं, चेक फॉर 2-वे शेयर। सबसे पहले पंचिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है, पंचिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला है लोड बाई B0 इंटू डी, ठीक है, लोड बाई B0 इंटू डी। लोड कौन सा लेना है अपने को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2625 वो लोड लेना है, लेकिन इसको फैक्टर्ड नहीं करे थे अपन, तो फैक्टर्ड कर लेके ले लेना है इसको, इंटू 10³ बाई B0। अपने को क्या है, B कितना है 600 है और D आया अपने को 650 है, B जो अपन डेप्थ कैलकुलेट कर रहे थे वो आया 650, लेकिन अपन जो है B0 क्या लेते हैं, पैरीमीटर लेते हैं, तो 4 इंटू 600 लेना, पूरा चारों साइड्स कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है, पंचिंग शेयर में। तो 4 इंटू 600 इंटू 650, ये वैल्यू आ रही है अपने को 2.52 न्यूटन पर mm²। फिर नेक्स्ट है परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस, परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस जिसकी वैल्यू है KS इंटू τc। ये वैल्यू KS1 है, KS की वैल्यू, और τc की वैल्यू होती है 0.25 इंटू रूट SC के क्या है 20 है, ये वैल्यू आ रही 1.12, ठीक है ना। तो दोनों को कंपेयर करें अपन तो पंचिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर देन परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस, तो यहाँ पर अपने को अनसेफ हो जा रहा है। सेफ करने के लिए क्या है, सिर्फ डेप्थ को डबल कर डालो, ठीक है, डेप्थ को डबल कर दो, डेप्थ को क्या करना है अपने को डबल कर देना है, तो मतलब सेक्शन को रिवाइज कर देना है, समझो बस। सेक्शन को रिवाइज कर दिया, अगर डबल कर दिया अपन डेप्थ को तो जो है अपने को परमिसिबल पंचिंग स्ट्रेस की वैल्यू फिर बाद में बढ़ के आ जाती पर पंचिंग स्ट्रेस से, ठीक है ना।